कोई भी डिसऑर्डर वो बाद में जाके ट्रिगर होता है, वो इसी वजह से ऑफ सम अनरिजॉल्व्ड इशू और अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा। कंडीशनल लव ये होता है कि बच्चे को अर्न करना पड़ रहा है कि अगर मैं ये ग्रेड लेके आऊँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करेंगे। इफ़ आई मेक देम प्राउड, इफ़ आई डू एग्जैक्टली व्हाट दे टेल मी टू डू, इफ़ आई फॉलो द स्टेप्स दैट दे हैव लेड आउट फॉर मी, तो ही दे विल लव मी एंड आई विल बी अ गुड सन और अ डॉटर। शी फेस द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग अनेबल टू से नो टू एन अब्यूज़र, ठीक है, बिकॉज दैट अब्यूज़र वॉज अ फ्रेंड and a known person, and because she did not want to displease him, she became a victim, and she was actually a constant victim of that. I can assure you that almost 98% of people who have had panic attacks have also been to a heart doctor and have had ECG done because it feels that bad. जिस वजह से मर्द जो है वो ज़्यादा एंगर की तरफ जाएंगे, उनको एंजाइटी हो भी रही है अगर, तो they will start screaming, shouting, throwing fits. You're not alone. ठीक है, there is always help out there, and you should always talk to somebody about it without the fear of being judged, because there are so many people who are going through this, and you don't need to struggle alone. Hello, thank you so much for joining us, and welcome to another podcast of Unwind. On this podcast, we talk about mental health. Today, we have a very cool guest with us, Miss Simreen. Thank you so much for joining us, Simreen. It's a pleasure to have you. Okay, thank you so much for having me, Muneeb. It's a pleasure. Of course. So, Simreen, let's just dive right in. The topic that we are going to discuss today is anxiety. So, naturally, my first question would be that what is anxiety? Is it just stress or overthinking, or is it something more than that? So anxiety is basically a state of emotional turmoil, ठीक है, and a fear of future. इसमें anticipation ज़्यादा होती है कि आगे क्या होगा, कैसा होना चाहिए, you know. Stress उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है. Stress usually होता है situational. एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया, शादी का स्ट्रेस हो गया, बीमारी का हो गया. उसमें यह कि सिचुएशन रिजॉल्व हो गई, इशू रिजॉल्व हो गया, स्ट्रेस कम या ख़त्म हो जाता है. बट एनजाइटी जो है, एज आई सेड, इट्स अ स्टेट, इट स्टेज देयर, और वो अंदर ही अंदर इट जस्ट कीप्स ऑन नैगिंग यू, ठीक है, एंड देन इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इनटू सिम्टम्स. ठीक है, यहाँ पे आई वांट टू ऐड एक चीज़ कि पीपल टेक anxiety as a negative thing. So what I want to add यहाँ पे कि anxiety जो है, it's not always a negative thing or a bad thing, ठीक है. Anxiety हमारे अंदर होती है to push us to do tasks. For example, जैसा मैंने एग्ज़ाम की एग्जाम्पल दी, अगर हमें एंजाइटी नहीं होगी तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करेंगे. हमारे घरों में दावतें होती हैं, ठीक है, और हमारी जो मदर्स होती हैं, दे आर वेरी एंशियस बिकॉज दे वांट टू हैव एवरीथिंग परफेक्ट. वो प्रिपेयर करना चाहती हैं, इतनी सारी डिशेस करनी है, सफाई का ख्याल करना है, अच्छा कपड़े कौन से पहन रहे हो, मैंने क्या पहनना है. तो उनको एंजाइटी नहीं होगी तो वो ये चीज़ें यू नो अप टू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल वो नहीं करेंगी. तो वहाँ तक एंजाइटी इज़ फाइन, वहाँ तक एंजाइटी ठीक है. इट्स गोइंग टू कीप पुशिंग यू एंड इट्स गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम प्रोक्रास्टिनेटिंग, ठीक है. बट एज सून एज इट स्टार्ट्स स्पिलिंग इन टू योर अदर लाइफ पार्ट एंड इट इम्पैक्ट्स योर फंक्शनैलिटी, आपकी जॉब, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स कंसर्निंग एंड दैट इज़ व्हेन यू नीड टू गेट हेल्प फॉर एंजाइटी. Of course. So, how can anxiety affect anyone's daily life? I mean, does it make it hard for people to function if they have anxiety? Yes, absolutely. Anxiety क्योंकि different तरीके से manifest होती है, इसमें irritability भी होती है, इसमें mood swings भी होंगे. तो if you are in a work environment, ठीक है, वहाँ पे if you are having anxiety, you will not be able to perform up to your full potential. ठीक है, आप अपनी जॉब सही तरीके से नहीं कर पाएंगे. You will not be able to concentrate well. And let's say कि you have a project that you have to do, right? और अब उस प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन है एंड यू हैव टू कंप्लीट इट, लेकिन साथ साथ उस प्रोजेक्ट की एक वो भी होती है, क्वालिटी भी होती है दैट यू हैव टू मेंटेन, राइट. सो इफ़ यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट वेल, यू माइट नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दोज रिजल्ट्स, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ इट्स इम्पैक्टिंग योर जॉब एंड वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है. रिलेशनशिप्स में ये बात आ जाती है, जैसे मैंने कहा कि इरिटेबिलिटी हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंजाइटी में ज़रा यू नो यू आर एजिटेटेड ऑल द टाइम, तो you will be snapping at your family members, you will be scolding your children, ठीक है. आपको एंजाइटी हो रही है और आप बस मेरे से कोई बात ना करें, दूर हो जाएं सारे मेरे से. So that's, और जब यहाँ पे when it starts impacting your daily life, तो then it becomes more concerning, like I said before.
इसमें ओवर थिंकिंग भी आएगी, ठीक है, यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक्स एग्जाम्पल लेते हैं, आपने किसी को मैसेज किया व्हाट्सएप पे और उस पर आपने देख लिया कि डबल ब्लू टिक आ गया, राइट, एंड द पर्सन हैजंट रिस्पॉन्डेड बैक टू यू. अब ऑल ऑफ अ सडन आपके जहन में हो जाएगी कि इस बंदे ने मेरा मैसेज पढ़ लिया बट मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, राइट. तो मे बी दिस पर्सन इज़ मेरे से नाराज़ हो गया, मैंने या तो उसको कोई बात कह दी जो ये माइंड कर गया, या मे बी इसमें एटीट्यूड ही बहुत ज़्यादा है. सो उस एंजाइटी की वजह से वो ओवर थिंकिंग का एक नेगेटिव थाट्स का एक चेन स्टार्ट हो जाती है. तो वहाँ पे भी इट्स गोइंग टू स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर लाइफ, ठीक है. That makes a lot of sense. So what I've realized is that a lot of people are going through anxiety and they don't even know it. So what are some symptoms of an anxious person? Okay, so the symptoms that a person needs to look out for, इसमें डिफरेंट है. फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और इमोशनल सिम्टम्स भी होंगे. जिस तरह मैंने बताया कि इरिटेबिलिटी होगी, एंगर भी होगा. उसके अलावा फिजिकल सेंसेशंस में आपकी पैल्पिटेशन आएगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी कि आपको सही तरीके से सांस नहीं आ रहा. शिवरिंग होगी, पीपल शिवर, ठीक है, बिल्कुल लाइक माइन्यूट शिवरिंग होगी बट वो दे फील जैसा नर्वसनेस में होती है, ठीक है, दे कीप शिवरिंग. फिर मसल टेंशन होगी. अक्सर लोगों को जो है उनका जॉ टाइट हो जाता है, ठीक है, एंड अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उन्होंने अपने दांत आपस में दबाए हुए होते हैं और यहाँ से एंड दे स्टार्ट उनको दर्द शुरू हो जाती है. एंड दैट्स व्हेन दे नीड टू रियलाइज कि अगर ये भी चीज़ें हो रही हैं तो दैट कैन पॉइंट टूवर्ड्स द सिम्टम ऑफ हैविंग एंजाइटी. वो क्या कर रहे होंगे, बैठ के टीवी देख रहे होंगे या किसी से बात कर रहे होंगे, बट एंजाइटी मैनिफेस्ट हो रही है एंड ऑटोमेटिकली जब उनके जबड़े में दर्द शुरू होगा दे रियलाइज कि यार मैंने बड़ी देर से अपना जॉ टेंस किया हुआ है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो सिम्टम ऑफ एंजाइटी. उसके अलावा ट्रबल इन स्लीपिंग बहुत से लोगों को आती है. मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि हम रात को सोया नहीं जाता हमसे, ठीक है. एक तो बेचैनी, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, और फिर वो जो मैंने पहले बताया कि थॉट प्रोसेस एक चल पड़ता है, एक चेन ऑफ थॉट चल पड़ी है और एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और मैं अब अपनी पूरी लाइफ को क्वेश्चन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अपने सारे जितने भी डिसीजंस लिए उनको रीएवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो रात को मुझे 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, नींद नहीं आती. सो ट्रबल स्लीपिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स. Okay, perfect. So Simreen, what I really want to understand is that where does anxiety come from? I was reading about anxiety, and what I saw was that there is a very clear connection between trauma, especially childhood trauma, and anxiety. So what do you have to say about that? So basically, trauma और या childhood के जो भी experiences होते हैं, हमारी upbringing के जो experiences होते हैं, that do play a vital role in our anxiety. इसमें इफ़ कॉजेज़ में एक तो आपकी होती है कि इट्स फिजियोलॉजिकल एज वेल. आई वुड से कि अगर फैमिली में है एंजाइटी तो वो तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चांस कि बच्चे में भी एंजाइटी आएगी, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट. साइकोलॉजिकली अगर हम इसको देखें, जिस तरह आपने बात की ट्रॉमा की, चाइल्डहुड ट्रॉमा की, दैट डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होगा एंड इट वुड देन मैनिफेस्ट एडल्टहुड में आके, ठीक है. बल्कि नॉट ओनली इन एडल्टहुड, वो उस वक्त भी मैनिफेस्ट करेगी, चाइल्डहुड में भी करेगी, टीन में भी करेगी, यंग एडल्टहुड में भी करेगी. वो किसी ना किसी पॉइंट पे आगे अगर ट्रिगर हो जाती है तो उस वक्त होगी, ठीक है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस. वन ऑफ माय क्लाइंट्स, और ट्रॉमा जो है दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि बहुत कोई बड़ा ट्रॉमा है. बिल्कुल अगर हम माइन्यूट ट्रॉमास की भी बात करें तो चाइल्डहुड का एक ट्रॉमा, जिस तरह हमने अनकंडीशनल लव के बारे में बात की थी कि अ पर्सन हु हैज़ हैड टू अर्न द लव ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है. पेरेंट्स का लाइक हम सब ने यही सुना है कि अनकंडीशनल लव होता है, बच्चे ने गलती कर दी तो पेरेंट्स ने उसको माफ़ कर दिया, राइट. कंडीशनल लव ये होता है कि बच्चे को अर्न करना पड़ रहा है कि अगर मैं ये ग्रेड लेके आऊँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करेंगे. इफ़ आई मेक देम प्राउड, इफ़ आई डू एग्जैक्टली व्हाट दे टेल मी टू डू, इफ़ आई फॉलो द स्टेप्स दैट दे हैव लेड आउट फॉर मी, तो दे विल लव मी एंड आई विल बी अ गुड सन और अ डॉटर. अब दिस इज़ अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, और यहाँ से फिर एक एटीट्यूड डेवलप होता है पीपल प्लीजिंग का, ठीक है. पीपल प्लीजिंग का यहाँ से, क्योंकि they don't want to disappoint their parents. As a result, they have learned this from their environment कि किसी की approval के लिए मुझे I have to do everything exactly as they are telling me to do. और फिर जब let's say जिस तरह मैंने बताया कि the person goes into job, corporate sector में गया, कहीं भी गया, उसने job की, he is a grown up person, he is an adult, maybe अब तक सब कुछ ठीक जा रहा था, but then all of a sudden
when his boss क्या कहते हैं expresses disapproval or disappointment in one of the job that he does, उसकी वहाँ पे anxiety trigger होगी. He is going to start questioning everything. कि मैंने शायद ये भी ठीक नहीं किया, मैंने शायद वो भी ठीक नहीं किया, आई नीड टू अप माई गेम, आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई फुल पोटेंशियल. यहाँ पे आके व्हाट ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट टू डू इज़ वो जो मैंने बताया पीपल प्लीजिंग का बिहेवियर. अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ दैट वन ऑफ माई क्लाइंट्स शी वाज, ये पीपल प्लीजिंग वाले ही उसमें मैं कहूँगी कि बिकॉज ऑफ हर चाइल्डहुड ट्रामा एंड हर पर्सनैलिटी डेवलपिंग इन टू अ पीपल प्लीजिंग वन, शी फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग she faced the problem of being unable to say no to an abuser. ठीक है? Because that abuser was a friend and a known person, and because she did not want to displease him, she became a victim, and she was actually a constant victim of that. क्योंकि उसने वो नहीं चाहती थी कि मैं उस बंदे को मना करूं, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा. I mean at this point she is thinking this कि वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, और मैं उसको मना नहीं कर सकती. आई डोंट वांट टू डिसप्लीज दैट पर्सन, सो आई वुड रादर नॉट से नो. और उसकी वजह से देयर वाज अ कांस्टेंट एक्चुअली देयर वर सेवरल इवेंट्स ऑफ अब्यूज बिकॉज ऑफ दिस. That is really sad. So Simreen, my next question would be that what is the difference between an anxiety attack and a panic attack? Okay. So anxiety attack is basically gradual. ठीक है, स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, एंड इट रन्स लॉन्गर. ठीक है. जो पैनिक अटैक है इसका एक सडन ऑनसेट होता है, एकदम से होता है, और ये एकदम से हाई इंटेंसिटी पे जाता है, फिर 10-15-20 मिनट के बाद ये फिर नीचे आ जाता है. और ये एक इवेंट होगा. दिस वुड बी वन सेपरेट इवेंट, एक दिन में हुआ और बस ख़त्म. बट जो एंजाइटी अटैक है इट कैन स्टार्ट ग्रेजुअली, स्लोली, एक आध सिम्टम से शुरू हो रहा है और ओवर द डे मैनिफेस्ट कर रहा है थोड़ी थोड़ी एंजाइटी के सिम्टम्स. नींद नहीं आ रही है, हार्ट पैल्पिटेशन हो रही है. ठीक है, फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी नीचे जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, नेक्स्ट डे तक जा सकती है, उसके नेक्स्ट डे तक भी जा सकती है. ठीक है. सो ये दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि वो एक ग्रेजुअल है, ठीक है, और एक का सडन ऑनसेट है, क्विक, इट गोज अप एंड देन इट कम्स डाउन. Got it. And how should someone deal with a panic attack or an anxiety attack? Okay, so panic attacks, I have multiple clients who have faced the problems of panic attacks. इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो ये कि you feel like you are unable to breathe. And I can assure you that almost 98% of people who have had panic attacks have also been to a heart doctor and have had ECG done because it feels that bad. ठीक है, आपका you feel like आपकी जो chest है, it's somebody is squeezing it. ठीक है, आपको सांस नहीं आ रहा होता, and it almost feels like a heart attack. ठीक है, and yes it is. और उसमें फिर ये होता है कि like I said कि lot of people have already been to the cardiologist because they felt like they were having heart attack. ठीक है, shortness of breath होगी, restlessness होगी, and then there is this sense of impending doom. ये इट्स वन ऑफ द मेन क्या कहते हैं सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक्स कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, आई एम गोइंग टू लूज़ एवरीथिंग. ये एक मेन सिम्टम होता है पैनिक अटैक का. इट स्टार्ट्स, इट गेन्स इंटेंसिटी जिस तरह मैंने पहले बताया, और फिर उस टाइम पे व्हाट अ पर्सन हैज़ टू डू इज़ देयर डिफरेंट टेक्निक्स दैट दे कैन यूज़. एक तो डीप ब्रीदिंग, और उस टाइम पे ज़रा मुश्किल होती है. उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बट पहले तो अपनी ब्रीदिंग को वापस इवन करना, क्योंकि अनइवन हुई हुई है, राइट. तो ब्रीदिंग को इवन करना, स्लो डीप ब्रेथ्स लेना, ताकि उसको हम कंट्रोल कर सकें. उसके बाद अपने आप को ये अश्योरेंस दिलवाना, उससे पहले एक्नॉलेज करना, बेसिकली एक्नॉलेज भी करना दैट मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, बट दिस विल पास. This is not some other thing. This is not a heart attack. ये मुझे पहले भी हुआ है and it will pass. So वो उस चीज़ की acknowledgement करना, because वहाँ पे आपका एक mind shift आएगा. When you know कि ये हुआ है, ये गुजर जाएगा. उसके बाद अपने आप को reassure करवाने के बाद you do this grounding technique because you have to touch base with reality at that time. Panic attack में आपका mind it just goes haywire and you start thinking of all possible doomsday scenarios basically. So you need to use the grounding technique जिसमें होता है कि you focus on five things that you can see, focus on 4 things that you can touch, focus on 3 things that you can smell, focus on 2 things that you can hear, and 1 thing that you can taste.
Wow, okay. Because होता ही है कि उसमें that is bringing you back to the reality. It is kind of distracting you from that sense of doom, but it's also bringing you back to reality कि नहीं, इस वक्त मैं कहाँ हूँ, I'm in a safe environment, I am between safe people, ठीक है, and यहाँ पे अभी मेरे साथ कुछ होगा नहीं, and all this is actually real. This is real, and what I'm thinking is not real. That is actually really cool, and I did not know that. So Samreen, while I was reading about anxiety, I came across something really interesting. That is anxiety a body problem, a field problem, or a mind problem? So the argument was that when you go through a trauma in your childhood or in early years of your life, it changes your nervous system completely, right? It alters it. So 10, 20 years down the line, if you go through something major in your life, let's say you go through a divorce, you are fired from a job, so that change in your nervous system basically sets an alarm in your whole body, right? And then that alarm basically goes to your mind, and your mind responds to that trauma that you have had in the childhood. What do you have to say about that? So the thing that you explained, हम इसको you would call that triggers as well, ठीक है? What happened in your childhood, basically ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त manifest करे, like we've spoken before. And what happens is कि you are doing well, you are doing fine for, like you said, 10 years, right? But कोई ना कोई event हुआ in the future, and it triggered. Yeah. It triggered that trauma, it triggered that anxiety response, और फिर आपकी बॉडी ने उस पर रिस्पॉन्स दिया. और इसी तरह ही है कि आपकी जो डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, कोई भी डिसऑर्डर वो बाद में जाके ट्रिगर होता है, वो इसी वजह से ऑफ सम अनरिजॉल्व्ड इशू और अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा. Perfect. So Samreen, how does culture and the way we are raised impact on how we deal with anxiety? Okay. So culturally, men and women are raised differently. ठीक है. Men जो है लड़कों को, just everybody knows, they are taught not to express emotions and not to cry. ठीक है. When they grow up, when they have problems in their childhood, उनको कोई मसला है, तो दे आर टॉट कि भाई तुम तो लड़के हो, तुम चुप कर जाओ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम लड़की थोड़ी हो, ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं. सो दे आर taught to bottle up their emotions, and instead of expressing that, it is more क्या कहते हैं acceptable to express anger. ठीक है, जिस वजह से मर्द जो है वो ज़्यादा एंगर की तरफ जाएंगे, उनको एंजाइटी हो भी रही है अगर, तो दे विल स्टार्ट screaming, shouting, throwing fits, because they were not taught how to cope well with their anxiety. ठीक है. और फीमेल्स में, लड़कियों में उनको भी एक हद तक, जिस तरह रिसेंटली मैंने एक रील की थी कि यू नो यू नीड टू बी क्वाइट, चुप कर जाओ, लोग क्या कहेंगे, तो लड़कियों के एस्पेक्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि बताना नहीं है क्या मसला हुआ है, सब्र करो, चुप करो, लोग क्या कहेंगे. और यही चीज़ इनके जहन में जब बचपन से डाली जाती है, तो बड़े होके दे हैव दिस आइडिया कि मुझे किसी को नहीं बताना कि मेरे साथ कोई मसला है, कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है मेरे साथ, एंड उसी वजह से दे कीप इट बॉटल्ड अप इनसाइड देम, and it manifests into physical symptoms as well, and obviously it trickles down into the rest of their lives, and they are unable to cope well, and it impacts their functionality. So Samreen, we have basically established that anxiety comes out of trauma that you've had in the past, right? So why does it manifest in different ways in different people? I mean, some people would have social anxiety, some people would have general anxiety disorder. So how does the same problem manifests itself in different people in different ways? इसमें बात ये होती है कि every person has a different capacity, ठीक है. लोगों की बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, उनकी कोप करने की कैपेसिटी इज़ डिफरेंट. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है द एनवायरनमेंट दैट यू हैव अराउंड यू, ठीक है. एक बंदा who has a more supportive environment might handle that problem well and might have slightly lesser type of anxiety, but a person who did not get that supportive environment from their family, their parents, it might manifest into a full-blown disorder. ठीक है. उसके अलावा जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर फैमिली में एक टाइप ऑफ एंजाइटी चलती आ रही है, तो जेनेटिकली यू कैन ऑल्सो, यू आर वेरी मच क्या कहते हैं susceptible to get that particular kind of anxiety as well. And फिर
it also depends on the type of trauma that you have. ठीक है? If you had a trauma regarding social issues, that would manifest into social anxiety. ठीक है? But if you had another problem, that would definitely manifest into a very different form of anxiety and how you cope with it. That makes a lot of sense, Samreen. Got it. So, Samreen, what are some good coping mechanisms for anxiety? Okay. एनजाइटी बेसिकली जिस मैंने कहा कि एक तो रेस्टलेसनेस और हार्ट पल्पिटेशन ये चीज़ें तो सिम्टम्स की बेसिस पे वी कैन टीच आवर क्लाइंट्स कोपिंग टेक्निक्स एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज जिस तरह सबसे पहले है कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ठीक है डीप ब्रीदिंग आती है इसमें रिलैक्सेशन विद इमेजरी आती है जिसमें वी टेक आवर क्लाइंट्स इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन ठीक है जहाँ पे दे आर taught to relax ठीक है फिर एक 16 PMR मसल रिलैक्सेशन होती है यानी आप हेड टू टो you tense and relax each muscle of your body so that it relaxes you क्योंकि आप हाइपरवेंटिलेट कर रहे हैं हार्ट पल्पिटेशन ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन एक उसका सोल्यूशन है डीप ब्रीदिंग ठीक है बिकॉज आपकी ब्रीदिंग अनइवन हुई हुई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई हुई है तो यू आप डीप ब्रीदिंग वाली टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें यू स्लोली इनहेल यू कीप इट इन फॉर अ वाइल एंड देन यू स्लोली एक्सहेल और इसको चार पाँच दफ़ा रिपीट करना एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूर सिटिंग इन अ ट्रैफिक आप ट्रैफिक में बैठे हैं आपको वहाँ पे एंजाइटी होनी शुरू हो गई यू सिटिंग इन योर कार यू कैन प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग ठीक है उसके बाद एक्सरसाइज करना इट्स इम्पॉर्टेंट एंड टॉकिंग टू अ थेरेपिस्ट अ फ्रेंड ठीक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं भी इंकरेज करती हूँ कि डू टॉक टू समवन अबाउट इट So, Samreen, when we talk about anxiety in our society, we usually talk about coping with anxiety and not healing from anxiety. So, how do you actually heal from anxiety permanently? So, basically जिस तरह मैंने पहले बताया कि coping techniques तो हम सिखाते ही हैं but those are situational and symptomatic for what is happening right now. But it is also important कि आप जो anxiety की core problem है that would mean कि कहते हैं childhood trauma या childhood problem ठीक है उसको करना बिकॉज थेरेपी में भी यही होता है कि वी गो बैक इन टू योर चाइल्डहुड एंड वी सी वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली इज अराइजिंग फ्रॉम ठीक है उसको पकड़ना उसको टारगेट करना एंड देन यूजिंग वेज फॉर द पर्सन टू मेक दैट ओके ठीक है फॉर द पर्सन टू बी ओके विद वट एवर हैपन एट दैट टाइम तो उसको रिजॉल्व करेंगे सो दैट वुड रिजल्ट इन टू परमानेंट हीलिंग ऑफ एंजाइटी Perfect. So, what you're basically saying is that if we want to permanently heal from anxiety, we have to go to the core problem that we are having, the trauma that we have had. Yes. And then we talk to our younger self and we tell that younger self that it's okay. Yeah. And you basically deal with that trauma like you couldn't deal with it before, right? Yes. And that would help you fix yourself permanently. Yes. Yeah. That's brilliant. That's brilliant. So, Samreen, anxiety basically portrays itself differently in different people. Some people have social anxiety. Some people have selective mutism before any particular situation. Their voice just goes away. So, what's going on there? Okay. So, अच्छा, the thing is कि social anxiety it basically manifests in social areas, social situations, and जहाँ पे you feel like somebody is going to judge you, you're going to be rejected in social situations, वहाँ पे आपकी आ जाती है social anxiety. Selective mutism is something that stems from social anxiety. Okay. Basically, ठीक है, and it is one of the symptoms you can say. It is a full-blown disorder as well. ये अक्सर बच्चों में भी देखा जाता है, ठीक है, और उसकी different causes होती हैं. Social anxiety भी उसकी एक cause होती है. जिस तरह for example एक बच्चा है, घर में वो ठीक है, मगर स्कूल में जाके लोगों के सामने वो चुप कर जाता है, ठीक है, तो उसका एक पीछे जो है वो reason आपका social anxiety भी होता है. So that this is how it works. So, Samreen, if someone is going through anxiety, what would you want them to hear? If someone's struggling through anxiety and silently especially, क्योंकि यहाँ पे हम इतना इस चीज़ के बारे में शायद बात नहीं करते वैसे जनरली बात करेंगे एंजाइटी के बारे में बट अगर किसी को हो रही है तो वो बात करने से कतराएगा सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से टू देम इज़ दैट यू आर नॉट अलोन ठीक है there is always help out there and you should always talk to somebody about it without the fear of being judged because there's so many people who are going through this and you don't need to struggle alone. It was a pleasure having you and thank you so much for being here. We would love to have you again.
Thank you so much. I also had a lot of fun. We discussed a lot of good things, and I would love to come again. Thank you. Perfect. Thank you so much, Samreen.